Hello bachcho, let's see this question. The question says the common tangents to the circle x square plus y square equal to 2 and the parabola y square equal to 8x touch the circle at the points p comma q and the parabola at the points r comma s, then the area of quadrilateral pqrs is clear. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सर्कल गिवन है, पैराबोला गिवन है, ठीक है. हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स गिवन है. तो जो कॉमन टेंजेंट्स सर्कल और पैराबोला के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स देगी वो है पी क्यू आर एस. उस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का हमको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है. क्लियर. तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कंडीशन समझते हैं किस तरीके की कंडीशन चल रही है. सर्कल जो हमारे पास है, इस सर्कल के लिए अगर हम बात करें, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2. ठीक है. इसका जो सेंटर पॉइंट हमारे पास होगा ये कैसा होगा, ओरिजिन 0,0. और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना होता है, रूट आर. तो रूट आर मतलब √2 हो गया. यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, √2 हो जाएगा सर्कल के लिए. ठीक है. और साथ में हम बात करें ऐसे पैराबोला के लिए, तो पैराबोला जो गिवन पैराबोला हमारे पास है ये है हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. अगर मैं इसको यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कराऊंगा तो हमारे पास 4a की वैल्यू क्या आएगी 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. ठीक है. अब देखिए यहाँ हम समझते हैं कि किस तरीके की कंडीशन बन रही है. सबसे पहले हमारे पास चल रहा है एक तो सर्कल, तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया. हाँ, √2 रेडियस के साथ. और ओरिजिन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ओरिजिन हो गया यहाँ पर हमारे पास सेंटर. ये हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया. क्लियर. इस तरीके का सर्कल होगा. पैराबोला की बात करें, कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से. और राइट साइड पे ओपन होता है. इसका जो एक्सिस हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस होता है. तो कुछ इस टाइप की कंडीशन बन रही है. क्लियर. अब यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का. एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसा होगा, ठीक है. और एक कॉमन टेंजेंट इस तरफ आएगा हमारे पास, इस तरीके का कॉमन टेंजेंट होगा. ठीक है. ये जब हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं टेंजेंट्स के और साथ में पैराबोला के. ठीक है. अब देखो आपके पास पी क्यू क्या है, पी क्यू है सर्कल का टेंजेंट्स के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है. मतलब ये हमने पी ले लिया, ये क्यू ले लिया. और आर कोमा एस क्या है, आर और एस जो पॉइंट्स हैं वो पैराबोला और टेंजेंट्स के हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म होगा हमारे पास, इनको मीट कर देता हूँ मैं ये. ठीक है. यहाँ पे ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया हमको फाइंड करना है. क्लियर. तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक तो मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया ओरिजिन हमारे पास यहाँ पर. ठीक. अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन चल रही है इसकी इक्वेशन नोट करते हैं. तो हमारे पास जो पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नोट कर देता हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला पे जो होता है वो होता है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स. हमें इसका स्लोप तो पता नहीं है टेंजेंट्स का, पर a तो पता है, a कितना है, a है हमारे पास 2. ठीक है. तो ये हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम, ये इक्वेशन हो गई किसकी, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है यहाँ पर टेंजेंट लाइन की. क्लियर. अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, अब देखो आपके पास ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जब मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये यहीं पे आएगा. और ये जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस क्या होती है टेंजेंट पे, सर्कल में रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है. तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास. और ये जो रेडियस है इसकी लेंथ तो पता है हमको कितनी, √2. तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, हमें क्लियरली पता है जो OP चल रहा है, OP किसके इक्वल है, √2 के. तो O के कोऑर्डिनेट पता है, जो हमारे पास यहाँ पर लाइन है उसकी इक्वेशन पता है. तो पॉइंट से लाइन पे जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम. ठीक है. कैसा आता है मोड में, पहले तो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं. तो 0 माइनस 2 बाई एम, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो यह आ जाएगा माइनस एम का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा. ये वैल्यू किसके इक्वल है, √2 के. ठीक है. इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. अब देखो √m स्क्वायर प्लस 1 जो है तो डिनोमिनेटर में रहेगा, मोड हटेगा तो वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव होगी. बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा 4/m स्क्वायर. ठीक है.
और डिनोमिनेटर में हम बात करें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और आर एच एस में हो जाएगा 2। क्लियर? तो इक्वेशन कैसी बन गई? इक्वेशन बन गई हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर। अगर मैं एम स्क्वायर को भी कोई नया वेरिएबल रख दूँ, अज्यूम करो एम स्क्वायर को मैंने टी रख दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर टी प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है, जहाँ हमारे पास एम स्क्वायर किसके इक्वल है? हमारे पास एम स्क्वायर लिया हमने यहाँ पर टी के इक्वल, या टी किसको लिया है? टी लिया हमने एम स्क्वायर को। क्लियर? अब देखो ये जो इक्वेशन है ये कैसी बन रही है? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके फैक्टर्स अगर मैं करूँगा तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे टी प्लस 2 टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आएंगे इसके फैक्टर्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टी की वैल्यू तो है प्लस -2 और एक टी की वैल्यू आएगी +1, तो एम स्क्वायर चल रहा है ना, एम स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एम स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होगी? पॉजिटिव। तो एक ही केस बनेगा टी इक्वल टू 1, मतलब एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 1, तो एम की वैल्यू क्या हो जाती है? एम की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर +-1। क्लियर? तो जो हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो m अगर मैं +1 लूँगा तो 1 इंटू एक्स मतलब x, और a बाई एम मतलब 2/1, तो 2/1 मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। ये देख लो आप पीछे, आपके पास जो टेंजेंट की इक्वेशन थी ये थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, फिर वो आया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m के। तो m को अगर मैं +1 लूँगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और m को अगर मैं -1 लूँगा तो हमारे पास कैसा हो जाएगा? y इक्वल टू -x -2। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू जब मैंने -1 ली है तो ऐसा होगा हमारे पास। क्लियर? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस को कॉमन भी ले सकता हूँ। तो ये दो टेंजेंट हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। क्लियर? अब क्या कर सकता हूँ? मुझे पी क्यू आर एस फाइंड करना है, पहले एरिया फाइंड करना है। तो इन लाइन की इक्वेशन को, इस टेंजेंट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ सर्कल के साथ, और पैराबोला के साथ पी क्यू आर एस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सर्कल के लिए। सर्कल के साथ सॉल्व करूँ मैं इसे, सॉल्व विथ सर्कल। ठीक है, दो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। सॉल्व विथ सर्कल। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है सर्कल की इक्वेशन में? 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये किसके लिए सॉल्व हो रहा है? एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए सॉल्व हो रहा है? तो आप देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू जब मेरे पास -1 होगी तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही -1, एक्स इक्वल टू -1 पे ही मेरे पास कितना बन रहा है? ओनली 2 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कैसी आ रही? -1। अगर एक्स को -1 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो हमारे पास वाई कैसा आ जाएगा? एक्स को -1 पुट करूँगा तो वाई आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 1। क्लियर? अब ऐसे हम बात करें इक्वेशन 1, या पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? देख लो, ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड लाइन चल रही टेंजेंट, इसको मैं क्यू यहाँ सर्कल के साथ सॉल्व करूँगा तो क्यू आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? तो अगर मुझे क्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा? जो सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा किसके साथ? सर्कल के साथ। ठीक है, तो ये हमने बताया पर सॉल्व इक्वेशन सेकंड विथ सर्कल। सर्कल के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वही तरीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगा। अगर मेरे पास अगेन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू अगेन -1 आएगी। लेकिन जब मैं इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा -1 को, तो हमारे पास वाई कैसा आ जाएगा? वाई आ जाएगा -1। तो मेरे पास यहाँ पर क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैसे? -1, -1। पी पॉइंट आ चुका है, क्यू पॉइंट आ चुका है, आर और एस फाइंड करना है तो पैराबोला के साथ सॉल्व करना होगा मुझे। ठीक है, तो सॉल्व इक्वेशन 1 विथ पैराबोला। पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? वही y की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो y की वैल्यू x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, यही करने वाले हैं। y की जगह हमने क्या करा? x प्लस 2 पुट किया। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसको सॉल्व करूँगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 8x। 8x LHS में आएगा तो हमारे पास -4x रह जाएगा, तो ये बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2। x2 आएगा, x2 को मैं पुट कर देता हूँ कहाँ पर? x2 को अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x में पुट करूँगा तो मेरे पास दोनों ही केसेस में क्या आ जाएंगे? y आ जाएंगे ना, x तो 2 ही रहेगा। या चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, x को 2 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 4 आएगा हमारे पास।
फर्स्ट इक्वेशन में x को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y कैसा आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,4। ठीक है। हाँ, अब इसके साथ हम बात करें यहाँ पर, ये हम बात कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड को पैराबोला के साथ विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ भी वही होने वाला है, y का स्क्वायर करूँगा तो सेम कंडीशन x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8x आएगा। यहाँ पे हमारे पास y को हमने क्या किया है, y की जगह -x+2 का होल स्क्वायर किया है, तो यही आना है। और RHS में 8x चल ही रहा है, अभी सॉल्व किया है इसको मैंने, तो x कितना आ रहा था 2। x को 2 जब मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा तो y कैसा आएगा, y आएगा मेरे पास -4। तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो PQRS ये जो है ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम के एरिया की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास एरिया ऑफ PQRS, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पैरेलल जो हमारे पास साइड्स होती है उनकी लेंथ का सम है ना, लेंथ ऑफ सम ऑफ, या हम देख लेते हैं क्या करते हैं पर जो पैरेलल साइड्स हमारे पास होती है ना, उन पैरेलल साइड्स का लेंथ का जो सम होता है वो हमारे पास आएगा। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी देख लें आप, एक PQ और एक RS है, तो PQ प्लस RS, और फिर इनटू में क्या आता है पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। क्लियर। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना कितना आएगा हमारे पास। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इंटू PQ प्लस RS। PQ और RS की लेंथ में फाइंड करता हूँ। देखो ये हमारे पास P रहा, ये रहा Q, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो -1 में से -1 को माइनस करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है। और ये 1 - -1 होगा तो कितना हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँगा तो अगेन 2 आएगा। ठीक है। और डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, देखो P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, P के कोऑर्डिनेट आए आपके पास -1, 1। Q के कोऑर्डिनेट क्या है -1, -1, यही आया, देख लें आप। R आया 2, 4 और S आया 2, -4। तो PQ की जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी होने वाली है 2, RS की जो लेंथ होने वाली वो कितनी होने वाली है हमारे पास यहाँ पर 8 होने वाली। क्लियर। ये हमारे पास 2 + 8। ठीक है। हाँ, साथ में हम बात कर लें, ये तो हो गया हमारे पास पैरेलल लाइन, पैरेलल जो साइड्स है उनकी जो लेंथ है उनका सम। अब उनके बीच के डिस्टेंस देखें, देखो ग्राफ से देख सकते हैं, ये जो आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है इसी से देख सकते हैं आप। आपके पास ये जो लाइन चल रही है ना -1, मतलब P की जो लाइन चल रही है इसके लिए अगर हम बात करें x कितना है -1 और RS के लिए x कितना है 2, तो 2 - -1 3 हो जाएगा हमारे पास ये। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 3। तो ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू 10, तो 1/2 इंटू 10 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर यूनिट ये हमारे पास क्या होने वाला है, एरिया होने वाला है। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।